हेलो वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में। इससे पहले हमने कुछ वीडियोस अपलोड किए हुए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आपसे गुजारिश है प्लेलिस्ट पे जाइएगा, वहाँ पे हर किसी सब्जेक्ट के लिए इंडिविजुअली प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप जाके उन वीडियोस को वॉच करके अपनी नोटबुक में उतार के पढ़ सकते हो। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में। ठीक है, पहले हम ओवरव्यू देख लेते हैं कि वर्ल्ड ज्योग्राफी में हमें पढ़ना क्या है। ठीक है, जब भी आप किसी सब्जेक्ट के साथ डील करते हो, किसी सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हो, वहाँ से आपको दो चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। एक चीज़ कि आपको पहले ऑथेंटिक मटेरियल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कोई भी बुक ले उठा के पढ़ सकते हो, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ऑथेंटिक मटेरियल होना चाहिए। सेकंड चीज़ कि आपको पता होनी चाहिए कि वो सिलेबस क्या है उस सब्जेक्ट का। ठीक है, सिलेबस के बाद आपको पता होना चाहिए कि कौन से टॉपिक पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, और कौन से टॉपिक पे आपको क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं वो पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है, 100% एफर्ट्स वहीं देना पड़ता है। ठीक है, देखो अगर आप सिलेबस देखोगे यूपीएससी का, वहाँ पे लिखा है इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, और वहाँ पे स्पेसिफिक टॉपिक नहीं दिए होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे जो एस्पिरेंट होते हैं वो कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं कि यार पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है। ठीक है, इसलिए पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से टॉपिक पे आपको ज़्यादा फोकस देना पड़ेगा और कौन से टॉपिक पे आपको कम फोकस देना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए मैं लेके ये ओवरव्यू लेकर आया हूँ यहाँ पे। आपको देखो, जब भी आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी आएगा तो आपको क्या करना है, पहले बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है। यानी ज्योग्राफी के लिए पहले आपको बेसिक स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। ठीक है, हर किसी सब्जेक्ट के लिए कुछ अलग अलग टर्मिनोलॉजीज होती हैं जो कि हमें समझ नहीं आती। जैसे कि इकोनॉमिक्स की बात कीजिए, वहाँ पर अलग टर्मिनोलॉजीज होती हैं। अकाउंटेंसी के लिए अलग होती हैं, साइंस स्टूडेंट्स के लिए अलग होती हैं। ठीक है, इसलिए पहले आपको बेसिक स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है, उसके बाद ही आप उस सब्जेक्ट के साथ डील कर सकते हो। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पर बोला कि जो ये वाला जो मैंने ये मटेरियल कलेक्ट किया है, जो जितने भी मैं आपको बुक्स पढ़ा रहा हूँ, जहाँ से मैंने मटेरियल कलेक्ट किया, पहले मैंने एनसीईआरटी जितने भी क्लास 6 टू 11th 12th तक जितने भी एनसीईआरटी बुक्स हैं वहाँ से मैंने मटेरियल कलेक्ट किया है। ठीक है, इसके बाद जो एडवांस्ड लेवल बुक्स हैं वहाँ से भी मैंने मटेरियल कलेक्ट किया है। ठीक है, जैसे कि इंडियन पॉलिटी की बात कीजिए, पॉलिटिक्स साइंस में बहुत ही अहमियत रोल रखते हैं। इसी तरह ज्योग्राफी में भी बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं जो कि बहुत ही अच्छी हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूँ, जब भी आप किसी को बोलोगे जिन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर किया है, वहाँ से उनको बोलोगे कि यार ज्योग्राफी के लिए कोई अच्छी सी बुक बता दो, वो एक ही बुक का नाम देते हैं जिसका नाम है माजिद हुसैन की बुक, है ना? हाँ, आपने सुना ही होगा, मैं आपको दिखाई देता हूँ यहाँ पे। ये वाली बुक माजिद हुसैन की बुक, ये बहुत ही अच्छी बुक है यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए। तो अगर आप जेके एसबी के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपको इसको पढ़ना नहीं है, लेकिन ठीक है, लेकिन अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो ये बहुत अच्छी बुक है। ठीक है, आप इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, तो इसके बाद जो मैंने मटेरियल कलेक्ट किया है वो किया है मैंने महेश कुमार बर्नवाल की बुक आती है, ये आपको मार्केट में मिल जाएगी। बहुत ही अच्छी बुक है। अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो इस बुक को परचेज कर लीजिएगा। ठीक है, ये वाली बुक, ये वाली बुक महेश कुमार बरनवाल की बुक। ठीक है, ये इंडियन ज्योग्राफी के साथ साथ आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये वाली बुक आप ले जाना। ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड बुक है ये, अच्छी, बहुत अच्छी बुक है। इसके बाद और एक बुक आती है, जैसे कि वेट में आपको दिखाई देता हूँ, प्रतियोगिता दर्पण एक बुक आती है, और ये भी आप ले सकते हो। ये भी आपको मार्केट में मिल जाएगी। ये भी एग्जाम ओरिएंटेड बुक है। ठीक है, ये भी आपको मार्केट में मिल जाएगी और इसको भी ले सकते हो। ठीक है, ये दो तीन बुक जो हैं ज्योग्राफी में बहुत ही अहमियत अच्छा मतलब खासा रोल निभाती हैं। ठीक है, इनको आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो जो ये वाला मटेरियल है ये मैं इन्हीं से, इन बुक से कलेक्ट किया है। ठीक है, इसके बाद मैंने नेट भी यूज़ किया है, नेट भी यूज़ करके इस मटेरियल को बनाया। ठीक है, अगर इस मटेरियल को आप लेना चाहते हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, आपको व्हाट्सएप करना पड़ेगा मेरे नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर पे। तो उसकी जो मतलब ये नंबर है व्हाट्सएप, वो मैं डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाकर आप हासिल कर सकते हो। ठीक है, चलिए आज हम बात करते हैं यहाँ पे वर्ल्ड ज्योग्राफी में आखिर हमें पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है, ये बात हम पढ़ेंगे। ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी से पहले मैं आपको बता दूँ कि ज्योग्राफी है, जब देखो ज्योग्राफी जब आप पढ़ेंगे, पहले हम बेसिक पढ़ेंगे ज्योग्राफी के। तो जब हम बेसिक ज्योग्राफी का पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपको यही पढ़ना पड़ता है कि कॉस्मोलॉजी क्या होती है, स्टार्स क्या होते हैं, प्लैनेट्स क्या होते हैं, सन क्या होता है, मून क्या होता है, अर्थ क्या होता है, सीजन्स क्या होता है, टाइड्स क्या होता है, क्लाइमेट क्या होता है। इसी तरह बहुत सारी कुछ चीज़, जैसे कि ओशन क्या होता है, कोरल रीफ्स क्या होते हैं, हाइड्रोस्फीयर क्या होता है, क्लाइमेट क्या होता है, ये सब पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो इसके बाद ही आप एक मास्टर बन जाते हो ज्योग्राफी में। ठीक है, मैं आपको अच्छी तरह से मास्टर बना ही दूँगा ज्योग्राफी में, हर किसी सब्जेक्ट में आपको मास्टर बना दूँगा। ठीक है, आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, आपको चैनल के साथ बना रहना है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको वो देखनी ही देखनी है। ठीक है, लाज़मी है आपको वो देखनी है, और उसके साथ क्या करना है, आप अपने ही हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं आपको। ठीक है, चलिए देखो, वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात कीजिए तो पहले आपको ज्योग्राफी का पता होना चाहिए। मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ाऊँगा, मैंने बोला कि पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी की पढ़ाऊँगा, उसके बाद हम इंडियन ज्योग्राफी में जाएँगे। ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात कीजिए तो यहाँ पे वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए आपको एक कंटिनेंट पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद जो सारी वर्ल्ड ज्योग्राफी है 70% वो कवर हो जाएगा, उसका नाम है कंटिनेंट्स। ठीक है, ये वाला, जब आप ये कंटिनेंट्स पढ़ लोगे तो आपकी सारी जो ज्योग्राफी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी, वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब है 70% जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी, उसमें यही आता है। ठीक है, आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लो, वहाँ से अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी लिखा है तो आपको यही पढ़ना है। यहीं से आपको 70%, ये 2 3 4 क्वेश्चन जितने भी आते हैं वो यहीं से आते हैं। ठीक है, इसलिए आपको अच्छी तरह से क्या पढ़ना है, पहले कंटिनेंट्स पढ़ने हैं। ठीक है, जैसे कि एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, ये 7 जो कंटिनेंट्स है वो आपको पढ़ने हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको मैं दिखा दूँ, इसके लिए कंटिनेंट्स के लिए कौन सी बुक आपको अच्छी रहेगी, आपको यहाँ से मटेरियल प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद आपको और एक बुक लानी है मार्केट से, जो कि है एटलस बुक। ठीक है, ये वाली बुक,
ये वाली बुक आप लाओगे मार्केट से किसके लिए ये इस पे हर कोई मैप है, जैसे कि वर्ल्ड मैप की बात कीजिए या इंडिया मैप की बात कीजिए, दोनों मैप हैं इसमें, ठीक है? वर्ल्ड मैप और इंडिया मैप, ठीक है? आपको पता है कि जो मैप है ये है हॉट किसका, ज्योग्राफी का, ठीक है? मैप होना चाहिए आपको, ठीक है? इसलिए आपको ये बुक लानी है मार्केट से एटलस, और यहाँ से आपको मैप देख सकते हो हर किसी कंट्री का, हर किसी मुल्क का, हर किसी स्टेट का। इंडिया की बात कीजिए, इंडिया का मैप भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है? हाँ जी, तो मैं पहले आपको यहाँ से कंटिनेंट्स पढ़ाऊँगा, ठीक है? हर किसी कंटिनेंट्स के लिए 1-1 या 2-2 वीडियो आएँगी, यानी ये वाले 10 दिन में कंप्लीट हो जाएँगे। इसके बाद हम जाएँगे आगे, जो बेसिक कंप्लीट करेंगे, इन्हीं में हम बेसिक कंप्लीट करेंगे। जैसे हम पहले एशिया पढ़ेंगे, अफ्रीका पढ़ेंगे, पहले एशिया पढ़ेंगे, यहाँ पर भी हम बेसिक कंप्लीट करेंगे, जैसे कि क्लाइमेट है, ओशंस है, जैसे कि हाइड्रोस्फीयर है, लेक्स हैं, रिवर्स हैं, जब इसमें पढ़ेंगे, इस तरह इसमें पढ़ेंगे, इस तरह इसमें पढ़ेंगे, हम अच्छी तरह से ये कंप्लीट करेंगे, ठीक है? तो मैं आपको पहले ही यहाँ से ओवरव्यू बता देता हूँ कि हमें आखिर पढ़ना क्या है ज्योग्राफी में, ठीक है? पहले हम कॉस्मोलॉजी पढ़ेंगे ज्योग्राफी में, जैसे कि स्टडी ऑफ यूनिवर्स पढ़ते हैं। आपने क्लास 6, 7, 8 9th तक आपने ये पढ़ा होगा, ये वाले। तो यहाँ से भी मैं आपको पढ़ा दूँगा, लेकिन आपको मैं बेसिक टू एडवांस लेवल तक ले जाऊँगा, जहाँ से आपको क्वेश्चन निकलने की चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। आपको मैं दिखा दूँगा यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर, वहाँ से भी आपको अच्छी तरह से क्वेश्चन निकाल लोगे। जब आप अच्छी तरह से इसमें मास्टर हो जाओगे, जब आप अच्छी तरह से मेरी वीडियोज़ को वॉच करोगे, ठीक है? तो यहाँ से हम प पहले पढ़ेंगे स्टार्स पढ़ेंगे, ठीक है? पहले हम थ्योरीज़ पढ़ेंगे, इवोल्यूशन पढ़ेंगे, यूनिवर्स कैसे आया, जैसे कि बिग बैंग थ्योरी है, प्लूटोनिक थ्योरी है, स्टेडी स्टेट थ्योरी है, ये वाले थ्योरीज़ हम पढ़ेंगे। उसके साथ हम आगे जाएँगे, पहले फिर हम स्टार्स पढ़ेंगे, ठीक है? स्टार्स में पढ़ेंगे, गैलेक्सीज़ पढ़ेंगे, मिल्की वेज़ पढ़ेंगे। उसके बाद हम प्लैनेट्स पढ़ेंगे, 8 प्लैनेट्स होते हैं, जैसे कि इनर होते हैं, कुछ आउटर होते हैं, ठीक है? उसके बाद कुछ टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स होते हैं, उसके बाद रॉक प्लैनेट्स होते हैं, ठीक है? ये अच्छी तरह से हम पढ़ेंगे, ठीक है? उसके बाद हम सन पढ़ेंगे, सन में ये वाले टॉपिक्स आते हैं, जैसे कि लेयर्स होती है, एज होती है, सन स्पॉट्स क्या होता है, कॉस्मिक ईयर क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, ये वाला हम अच्छी तरह से सन को पढ़ेंगे, ठीक है? इसके बाद हम आगे जाएँगे, यहाँ पे हम मून पढ़ेंगे, एज पढ़ेंगे, फेज़ पढ़ेंगे, यहाँ पे न्यू मून क्या होता है, फुल मून क्या होता है, ये अच्छी तरह से जब आपको पढ़ोगे आप, तो आपको अच्छी तरह से यहाँ पे ज्योग्राफी की सारी नॉलेज आ जाएगी, ठीक है? इसके बाद हम अर्थ पढ़ेंगे। आपको पता है कि अर्थ में ब्लू प्लैनेट कहा जाता है इसको। यहाँ से इसकी एज पढ़ेंगे, शेप पढ़ेंगे, मूवमेंट्स पढ़ेंगे, एक्सिस पढ़ेंगे। इसके बाद हम इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे अर्थ का, जैसे कि क्रस्टेमेंटल कोर आपने पढ़ा होगा, मैं आपको और पढ़ाऊँगा, अच्छी तरह से एडवांस लेवल तक ले जाऊँगा, आपको एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, ठीक है? अच्छी तरह से, ठीक है? इसके बाद हम सीज़न्स पढ़ेंगे, ठीक है? इसके बाद हम लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स पढ़ेंगे, ठीक है? ये आपको पता ही होगा, आप आगे भी पढ़ाऊँगा कितने होते हैं, टोटल कितने होते हैं, सबसे बड़ी क्या होता है, छोटी क्या होता है, ठीक है? नंबर ऑफ कितने होते हैं टोटल, ठीक है? ये भी हम पढ़ेंगे आपको, ठीक है? पढ़ाएँगे, ठीक है? टाइडिस पढ़ेंगे इसके साथ, इसके बाद, ठीक है? उसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं, वेट मैं आपको दिखाई देता हूँ, ठीक है? ये ओवरव्यू है, ठीक है? इसके बाद हम पढ़ेंगे डिस्कंटिन्यूअस ऑफ अर्थ पढ़ेंगे, ठीक है? थ्योरीज़ क्या है, कंटिनेंटल ड्राफ्ट ड्राफ्ट थ्यो कंटिनेंटल ड्राफ्ट थ्योरी है, और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है। ये वाले 2 थ्योरीज़ हैं, जो कि अर्थ को बताते हैं कि अर्थ किस तरह वजूद में आया है, ये हम पढ़ेंगे ये थ्योरीज़, ठीक है? इसके बाद ये कौन-कौन सी थ्योरी है, किस-किसने दी है, और इसके मतलब ये फाउंडर कौन है, ये भी हम पढ़ेंगे। आगे चलेंगे, हम पढ़ेंगे रॉक्स पढ़ेंगे। जैसे आपको पता है कि हर किसी एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन यहाँ से आता है। रॉक्स पढ़ेंगे, इग्नेस रॉक्स पढ़ेंगे, सेडिमेंट्री रॉक्स पढ़ेंगे, मेटामॉर्फिक रॉक्स पढ़ेंगे। ये वाला हम रॉक्स पढ़ने के बाद हम अर्थक्वेक पे जाएँगे। यहाँ पे बॉडी वेव्स पढ़ेंगे, सरफेस वेव्स पढ़ेंगे अर्थक्वेक में। इसके बाद वोल्केनिक्स पर जाएँगे, एक्टिव वोल्केनिक पढ़ेंगे, डोरमेट वोल्केनिक पढ़ेंगे, एक्सटेंट वोल्केनिक पढ़ेंगे, और हर किसी में ये जैसे कि मैंने यहाँ पर बोला है, हम पहले यही पढ़ेंगे। लेकिन यहीं पर हम जैसे कि एशिया की बात कीजिए, एशिया में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है? जब एशिया में पढ़ेंगे, तो हम यहाँ पे हम रॉक्स भी पढ़ेंगे, यहाँ पे हम वोल्केनिक भी पढ़ेंगे, अर्थक्वेक भी, ये माउंटेन्स भी पढ़ेंगे, यहाँ पे एटमॉस्फेयर कौन-सा है यहाँ पर ये पढ़ेंगे, वेदरिंग पढ़ेंगे यहाँ पे, एंड साइक्लोन्स भी पढ़ेंगे, ह्यूमिडिटी पढ़ेंगे, क्लाउड्स पढ़ेंगे, रेनफॉल भी हम यहीं पढ़ेंगे। इसी तरह हम अलग-अलग जो है अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पर भी यही पढ़ेंगे, ठीक है? इसके साथ क्या हो जाएगा, आपका जो बेसिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके साथ-साथ ही आपको ये कंटेंट सारे कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है? आगे जाएँगे, यहाँ से हम पढ़ेंगे ये वाले टॉपिक्स, जैसे कि माउंटेन्स हो गया, ठीक है? माउंटेन्स में क्या कहते हैं, नहीं, फोल्डेड माउंटेन आता है, ब्लॉक माउंटेन आता है, वोल्केनिक माउंटेन आता है, रेसिडुअल माउंटेन आता है, ठीक है? ये वाले माउंटेन्स पढ़ेंगे, टाइप्स पढ़ेंगे। हम कहाँ माउंटेन पढ़ेंगे, ठीक है? जैसे कि इंडियन में हम माउंटेन पढ़ते हैं, ठीक है? हिमालयंस पढ़ते हैं, ठीक है? ये इसके साथ हम यहाँ पर भी माउंटेन्स पढ़ेंगे, एशिया में माउंटेन्स पढ़ेंगे, अफ्रीका में माउंटेन्स पढ़ेंगे, साउथ अमेरिका में माउंटेन पढ़ेंगे, नॉर्थ अमेरिका में माउंटेन्स पढ़ेंगे। कहाँ से क्वेश्चन आता है मैं आपको दिखा दूँगा किस तरह क्वेश्चन आता है, ठीक है? इसके बाद हम एटमॉस्फेयर पढ़ेंगे, जैसे कि आपने ये एनवायरनमेंट साइंस में पढ़ा होगा, ये टॉपिक है ज्योग्राफी का भी। यहाँ पर हम लेयर्स पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर के ट्रिक्स के साथ, ठीक है? उसके साथ हम वेदरिंग पढ़ेंगे, प्रेशर एंड विंड्स पढ़ेंगे, ठीक है? एंड विंड्स कितनी तरह की होती हैं, प्राइमरी विंड्स होती है, सेकेंडरी विंड्स होती है, ये भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम साइक्लोन्स पढ़ेंगे, ह्यूमिडिटी पढ़ेंगे, क्लाउड्स पढ़ेंगे, प्रेसिपिटेशन पढ़ेंगे, रेनफॉल पढ़ेंगे। ये हम अच्छी तरह से ज्योग्राफी को कंप्लीट करेंगे, ठीक है? हैंड रिटन नोट्स के साथ, ठीक है? इसके बाद हम आगे जाएँगे, हाइड्रोस्फीयर पढ़ेंगे, जैसे कि ओशन कितने तरह के होते हैं, ये भी हम पढ़ेंगे, ठीक है? फ्रेश वाटर क्या होता है, ये आपको दिखा देता हूँ। हाइड्रोस्फीयर की बात कीजिए, यानी पानी की बात कीजिए,
किस तरह के दुनिया में कितने ओशन हैं ये पढ़ेंगे, फ्रेश वाटर पढ़ेंगे, सैलाइन वाटर पढ़ेंगे, लेक्स पढ़ेंगे, ये वाला हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम कोरल रीफ्स एंड कोरल ब्लीचिंग पढ़ेंगे, ठीक है। ये आपने एनवायरमेंट साइंस में भी पढ़ोगे, यहाँ पर मैं आपको अच्छी तरह से पढ़ाऊँगा, ठीक है। इसके बाद हम जाएँगे आगे ओशन पढ़ेंगे, 4 तरह के ओशन है, ये वाले ओशन हम कंप्लीट करके हम क्लाइमेट पे जाएँगे, ठीक है। ट्रॉपिकल क्लाइमेट पढ़ेंगे, ड्राई क्लाइमेट पढ़ेंगे, टेम्परेट क्लाइमेट पढ़ेंगे, टाइगर क्लाइमेट पढ़ेंगे, पोलर क्लाइमेट पढ़ेंगे, ये सारे कंप्लीट अच्छी तरह से पढ़ने वाले हैं क्लाइमेट, ठीक है। तो मेरा मकसद यही है कि मैं आपको अच्छी तरह से जो ये ज्योग्राफी है वो कंप्लीट करके दूँगा। आगे आपकी मर्ज़ी, आप पढ़ो या ना पढ़ो, लेकिन आपको पढ़ना ही है। अगर आप पढ़ने आए हो तो आपको पढ़ना ही है, ठीक है। तो कल हम स्टार्ट करने वाले हैं कॉन्टिनेंट से, यहाँ से एशिया पहले, फिर अफ्रीका कंप्लीट करेंगे, फिर साउथ अमेरिका कंप्लीट करेंगे, आफ्टर दैट हम नॉर्थ अमेरिका कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, आपको इस चैनल के साथ बने रहना है, सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा, और जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। नोटिफिकेशन पे क्लिक करके आप अच्छी तरह से हमारे वीडियोज़ को वॉच करके अपनी नोटबुक बना सकते हो, ठीक है। हाँ, हाँ, चलिए आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान। और हर दिन आपको एक वीडियो मिल जाएगा। जैसे कि अगर आपने पहले इंग्लिश के लेक्चर्स नहीं देखे हैं, आप प्लेलिस्ट पे जाइएगा, इंग्लिश के लेक्चर वॉच कर लीजिएगा। वन शॉट वीडियो बनाया है हर किसी टॉपिक पे, वो भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान, टेक केयर ऑफ़ योर्स।